आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी पिक हो रही है जिन्होंने किसी का भ्रम तोड़ दिया। ये कोई एक पर्सन हो सकते हैं या कुछ लोग हो सकते हैं। आपने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसका उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। आपकी ताकत का अंदाजा नहीं था। आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं उसको हमेशा से अंडर एस्टिमेट किया गया, लेकिन अब अपने लिए ये बदलाव आपको लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। ये है हमारा आज का टॉपिक और साथ में ही लेंगे कुछ यूनिवर्स के ऐसे मैसेजेस जो बहुत ज़्यादा जेनरिक हैं। कोई गाइडेंस, कुछ मैसेजेस, कुछ वार्निंग्स हो सकती हैं आपके लिए, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपने कुछ लोगों का भ्रम तोड़ा है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। विक्ट्री एंड सक्सेस, पहला ही कार्ड इतना अच्छा निकला है। विक्ट्री एंड सक्सेस बता रहा है आप में से बहुत सारे लोगों ने जो अचीव ऑलरेडी किया है। न्यू बिगिनिंग्स, वाओ, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ। अवेयरनेस, सैक्रिफाइस एंड बॉटम ऑफ द डेक में है अथॉरिटी, ओके। चलिए देखते हैं, थोड़े से कार्ड्स में और टैरो डेक से भी निकाल लेती हूँ, फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। Okay. Two of Swords, Knight of Swords, Hermit, Ace of Cups, Nine of Swords, Seven of Wands, Emperor, Strength, King of Wands, Three of Wands, Seven of Cups, Four of Swords एंड बॉटम ऑफ द डेक में है फाइव ऑफ वंस की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आई हैं और कुछ डेट ऑफ बर्थ जो आपके हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो बहुत ज़्यादा क्लियरली जो यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि, लियो यानी कि सिंह राशि एंड एरीज यानी कि मेष राशि। उसके अलावा सैजिटेरियस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कि धनु राशि। जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आई हैं, दैट इज मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि।
अब नंबर्स की बात करें तो 4, 6, 13, 1, 12, 5, 2, 12, 9, 1, 9, 7, 4, 8, 14, 3, 7 एंड 4। सो यस, ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है, आप में से बहुत सारे लोग किसी एक ऐसे पर्सन या कुछ ऐसे लोगों के साथ डील करते रहे हैं अपनी लाइफ में इन द रीसेंट पास्ट, जो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं, जिनके अंदर बहुत सारा टेम्पर इश्यूज, एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। वो हमेशा से एक ऐसे पर्सन रहे हैं जहाँ पर आपको अपने तरीके से कुछ भी करना है, कुछ भी मनवाना है, तो हर चीज़ इनके हिसाब से चलती थी। इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा हो सकती है और इन्होंने हमेशा अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर समझा जहाँ आपको हमेशा से बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी हद तक इस इंसान की या तो आप बातें मानते रहे, रिश्ते को निभाते रहे, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई। इतना ज़्यादा घमंड इस इंसान में रहा है, जहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट जब एक इंसान हो जाता है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही है। जैसे मैंने अपने एक पहले भी किसी वीडियो में बोला था कि ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनका हमेशा से एक मोटो रहा है, माय वे और द हाईवे। कभी भी जब भी आपने कुछ अपना बोलना चाहा, कुछ अपने तरफ से रखना चाहा, ये इंसान ने कभी भी आपको आगे होकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कभी रखने नहीं दिया। हर चीज़ इनके तरीके से चलती रही है और ये ना एक ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जहाँ पर आप इनके साथ एक बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक और अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहे हो। ओके, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए यस आपने इस रिलेशनशिप पर, एंड काफ़ी टाइम तक आप ये कर रहे थे। इट इज़ नॉट कि आपने इस इंसान के साथ डील किया, इनका बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगा। ये यहाँ पर मैं कुछ ऐसे लोगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने फॉर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब अपनी लाइफ में काफी लंबे समय तक एक ऐसे इंसान या कुछ ऐसे लोगों के साथ बहुत सारा टॉक्सिक एनवायरनमेंट, बहुत सारा अब्यूसिव एक एनवायरनमेंट जो था, वहां पर आपने अपना टाइम बहुत सारा स्पेंड किया अपनी लाइफ का। काफी टाइम तक आप में से बहुत सारे लोग एक चीज सोचते रहे कि कैसे इस सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए। आपने बहुत बार बात करने की कोशिश करी है, बहुत टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हुई हैं जहां पर आपको कंप्लीटली आइसोलेट कर दिया गया। मे बी इनके साथ कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जहां पर आपकी साइड शायद किसी ने नहीं ली। फैमिली के कोई डिस्कशंस अगर होते थे या कोई भी ऐसी चीजें होती थी जहां पर सब लोग एक साथ होते थे, लेकिन आपको या तो चीजों का पता नहीं होता था, आपके साथ कोई डिस्कशन नहीं होती थी, या फिर आपको कंप्लीटली अकेला छोड़ दिया जाता था। आपका ओपिनियन कभी भी किसी के लिए मैटर नहीं किया। आपने जब भी कुछ सेंसिबल एडवाइस भी देने की कोशिश करी, तो आपको या तो चुप करा दिया गया, या फिर आपके ऊपर ऐसे डोमिनेटिंगली या फिर एक ऐसे टॉक्सिक बिहेवियर के साथ लोग पेश आए हैं जहां पर आप अपने आप ही चुप हो जाते थे। बहुत लंबे समय तक आपने अपनी लाइफ में इतने सारे लोगों के बीच भी ऐसा टाइम निकाला है जहां कंप्लीटली अपने आप को अकेला पाया। यहाँ पर मुझे दिख रहा है आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारी एंजाइटी, बहुत सारा स्ट्रेस बहुत काफी लंबे समय तक लिया। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहाँ देर रात तक उठे रहना, अपने बारे में सोचना, मे बी एक सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देना, ये सारी चीजें आप करते रहे हो। आपने अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप के लिए या फिर इन कुछ लोगों के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी किए। अब आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने कभी भी अगर अपनी लाइफ में कुछ सैक्रिफाइस किया है, कुछ इनके लिए किया है, तब आपने कभी भी आगे से होकर जतलाया नहीं। बिकॉज आपका एक नेचर ऐसा रहा है जो बहुत ही ज्यादा लविंग, काइंड, केयरिंग, कंपैशनेट टाइप आप रहे हो। लड़ाई झगड़े से दूर रहना आपको हमेशा पसंद था, तो इसीलिए अपनी चॉइसेस को, अपनी लाइकिंग्स को, अपने दिल के डिजायर्स को, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप अपने आप के लिए खुद को सैक्रिफाइस करते हैं, अपनी खुद की नीड्स को सैक्रिफाइस करते हैं, जस्ट बिकॉज के सामने वाले को आप खुश रख सकें। आपने अपनी खुशियों तक को बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया इन कुछ लोगों के लिए या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। बहुत ही ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड्स यहाँ पर निकाले हैं यूनिवर्स ने हमारे लिए। तो एक जिसे कहते हैं ना, वह तेजी से बहुत सारे कुछ थॉट्स आना अपनी लाइफ में। आप चाहते थे कि ना ये चीजों को आप जितना जल्दी अपनी लाइफ से क्लियर कर सको, ठीक कर सको, ये सारी चीजें आपने ट्राई की।
लेकिन शायद आपके इस पर्सन को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जब भी आप कुछ बोलते थे। यहाँ पर हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। अथॉरिटी, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा वाली अथॉरिटी जो थी, इन्होंने आपके ऊपर ही आजमाई। मे बी आप एक सॉफ्ट टारगेट थे, मे बी ये एक ऐसे पर्सन थे जो बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में डिसीजंस शुरू से बनाते आए हैं। मे बी इनकी फैमिली में भी ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहे। अब यहाँ पर क्योंकि बहुत क्लियर था कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपनी लाइफ में जो सिचुएशंस देखे हैं, टॉक्सिक बिहेवियर्स देखे हैं, उन सब से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आप हमेशा से सोचते रहे, एक फोरसाइट होती है कि एक इंसान की, जहाँ पर खुद के लिए एक डिसीजन लेना, मतलब एक होप थी कि एक फ्रूटफुल आउटकम की, कि यस ये रिलेशनशिप कभी ना कभी इम्प्रूव होगा ही। अपनी तरफ से सैक्रिफाइस कर देना, हर चीज़ आपने वो ट्राई करी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये चीज़ें नहीं हुई। देन केम अ टाइम जहाँ पर एक ना अवेयरनेस, जैसे यहाँ पर हमारे लिए बहुत क्लियरली कार्ड ये दिखा रहा है कि बहुत एक अवेयरनेस आ जाना अपने अंदर, समथिंग कुछ कभी क्लिक कर जाता है, या फिर बहुत देर तक अपना क्राउन चक्रा जो होता है ना, एक्टिवेट हो जाना। अपने लोगों के, ये जो जितने भी टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में रहे ना, उनके टूवर्ड्स ना एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाना, अपने खुद के लिए एक सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट हो जाना। क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक आपने ये चीज़ें जब सही, आपकी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस के अंदर कमी आ जाना, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी बेयर की। अब ये अवेयरनेस आते ही आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसे कहते हैं ना, वो तो मैं उस पर आती हूँ, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग, यहाँ पर दो कार्ड्स हैं, एस ऑफ कप्स एंड न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड। दोनों क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि कैसे आपने सोचा कि अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों की नई शुरुआत की जाए, और ये था खुद के लिए करना, बिकॉज इमोशंस आपके इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। अब जैसे ही आपके अंदर ये धीरे धीरे एक ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हुआ, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं, मे बी बहुत सारी मेडिटेशन, स्पिरिचुअल कनेक्ट, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर खुद के लिए वो स्टेप लेना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, खुद के मानसिक संतुलन के लिए, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। अब इस चीज़ के बारे में आपने काफ़ी टाइम तक बहुत ज़्यादा सोचा है, बिकॉज एक टाइम ऐसा भी था जहाँ पर काफ़ी सारी कंफ्यूजन में भी निकला है कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ों का लिहाज, बहुत सारे रिलेशनशिप्स का रिस्पेक्ट, और खुद का भी एक नेचर ऐसा होना जहाँ पर ये सारे ये लड़ाई झगड़े और ये सब चीज़ें आपको चाहिए ही नहीं थी। लेकिन इस कंफ्यूजन में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली इफेक्टेड होने लग गए। तो इसीलिए ये स्टेप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जहाँ पर अपने पास जो इंटरनल स्ट्रेंथ, आपकी इनर स्ट्रेंथ जो होती है ना, उसका इस्तेमाल करना इम्पोर्टेंट था। बिकॉज कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि जब कोई इंसान आपको इतना ज़्यादा पुश कर देता है टू द लिमिट, जब कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा पुश कर देता है, तब नेसेसरी हो जाता है पुश बैक करके अपने लिए एक स्टैंड लेना, जो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स बहुत क्लियरली बताता है। देन यू स्टूड योर ग्राउंड। अब आप तैयार हो गए कि नो मैटर जो भी चीज़ें हो जाए, एक बार जैसे वो मैंने कहा ना, अवेयरनेस आ जाना, तब अपने लिए वो स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए आना बहुत ज़्यादा नेसेसरी था। मे बी ये कुछ लोग आपकी लाइफ में इसलिए भी थे ताकि आपको बता सकें कि आपके अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिनको अब बाहर उभारना, अब निकालना बाहर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स जैसे ही आप में से कुछ लोगों में शुरू हुई, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत क्लियरली, जैसे यूनिवर्स हमें बता रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्ड है, बहुत क्लियर इंडिकेशन है। तो धीरे धीरे आपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आनी शुरू करी। सबसे पहले तो वो पेशेंस, काम, कलेक्टेड, नॉन रिएक्टिव, ये चीज़ें तो डेफिनेटली थी, लेकिन अपने चॉइसेस, अपने बात को सामने रखना आपने शुरू किया। कई बार लाइफ में ऐसे भी होता है कि जब बहुत सारा पेन, बहुत सारी एंग्जाइटी हमको मिलती है ना, वो हमारे लिए एक ईंधन, एक फ्यूल का काम करता है हमारे को आगे पुश करने के लिए। एंड यस,
आज आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने आपको अपनी ट्रू वैल्यू और ट्रू वर्थ रियलाइज करवाई है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीज़ें मुझे जो दिखाई दे रही हैं, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड हमारे पास है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि इस इंसान को ना आपके अंदर ये जो जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में इस समय चल रही है ना, ये बिल्कुल भी उस चीज़ से खुश नहीं, ऑब्वियसली खुश नहीं है, क्योंकि अभी मे बी इन द रिसेंट पास्ट आप हर चीज़ इनके हिसाब से करते थे। आप में से कुछ लोगों ने तो इस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली लेट गो कर दिया। आप वापस आना ही नहीं चाहते इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, इस सब लड़ाई झगड़े में। इट इज जिसे कहते हैं ना, इनफ इज इनफ वाली सिचुएशन। अब ये चीज इनको ऐसे लगता है कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, बिकॉज मे बी लोगों के सामने आपके ऊपर वो अथॉरिटी जमाना, वो सारी चीजें आपके बारे में बोलना, लोगों को ये दिखाना कि आपका इनका कंट्रोल आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, यू नो लेकिन अब क्योंकि आप इनकी या तो बात नहीं मान रहे या इनसे एकदम वॉक अवे कर चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत ज्यादा एक शॉक स्टेट में चले गए। अब आपको अंडर एस्टिमेट करना कभी भी, बिकॉज इन द रीसेंट पास्ट यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों ने ना हर चीज का ब्लेम आप पर डाला। कोई भी चीज गलत हो जाती थी तो ब्लेम आपका। अगर आप कुछ बोलते थे, घर में लड़ाई झगड़ा होता था तो बोलते थे क्योंकि तुमने आगे से आंसर करा है, क्योंकि तुमको बोलने की तमीज नहीं है तो ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या यू आर द मेन रीजन इस घर के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एंड जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है, इंसान बहुत ज्यादा अकेला अपने आप को फील करता है, तब धीरे धीरे वो बिलीफ होना कि अपने ऊपर वो ब्लेम गेम ले लेना, उस चीज को लेकर आप वो मानना शुरू कर देते हैं। आप अपने आप को उसी मोल्ड में डाल लेते हैं जैसा वो आपको चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं, यू नो तो ये अवेयरनेस जो थी उसमें बहुत क्लियरली एक अंडरस्टैंडिंग आपको आई कि अब आपको अपनी लाइफ में ना एक डोरमैट नहीं बनना है, अपनी ओपिनियंस को वॉइस करना है। अब कम वॉट में आप में से बहुत सारे लोग एक न्यू तरीके से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए। आपने जो पेशेंस रखा है, आपको ये मालूम है कि अब जो आपकी एक रियल वैल्यू है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस इंसान को, बिकॉज आपने अपनी अथॉरिटी जो है अपनी लाइफ की अपने हाथों में ले ली। बहुत लंबे समय तक अपनी अथॉरिटी किसी और को देकर रखी हुई थी, एंड ये इंसान ने सोचा था कि आप इनके बगैर कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते। ये उन लोगों के लिए है जो कम्प्लीटली वॉक अवे कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से। आपको हमेशा से अंडर एस्टिमेट किया गया, बिकॉज आपका एक सॉफ्ट साइड इन्होंने हमेशा से देखा है, लेकिन वो जो इनर स्ट्रेंथ आपकी है ना, आपने ना कभी दिखाई और ना इन्होंने कभी पहचानी। तो ये सारी चीजें जब थी, क्योंकि इतने लंबे समय तक आप वेट करते रहे कि ये इंसान में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, कुछ होगा, कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होंगे, रिलेशनशिप बेटर होगा, लेकिन जब ये चीजें नहीं हुई तब आपने मूव आउट करने के बारे में भी सोचा। काफी लंबे समय तक यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप में से काफी सारे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे। एक फियर ऑफ अननोन होता है, फियर ऑफ लूजिंग समबडी, डिपेंडेंसी। आपको हमेशा से लगता रहा कि अगर कभी भी यू नो मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी या फिर कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगे तो किसके पास जाना है, कौन होगा सपोर्ट की तरीके से, या एक फियर ऑफ अननोन। इस चीज ने आपको काफी लंबे समय तक ग्रिप किया हुआ था। लेकिन धीरे धीरे चीजें इतनी ज्यादा आउट ऑफ हैंड हो गई कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये स्टेप लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। ये कुछ ऐसी भी चीजें यहाँ दिखाई दे रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों की ना जो पॉजिटिव एनर्जी थी ना उसके ऊपर थ्राइव करते थे ये लोग, क्योंकि आपका एक नजरिया हो सकता है हर चीज को थोड़ा पॉजिटिवली देखना, बैड टू वर्स्ट सिचुएशन भी क्यों ना हो, किसी से कुछ डिस्कस नहीं करना, यू you नो अपने घर के प्रॉब्लम्स, अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स में भी किसी से आप बात नहीं करते थे, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि इन जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो कि उनका इंप्रेशन कहीं बुरा पड़े। देखो, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है। आप में से कुछ लोगों ने अपनी फैमिली के साथ डेफिनेटली डिस्कस किया, लेकिन जैसे ये इंसान हमेशा से रहे, और कुछ लोगों की ना सोसाइटी में कुछ फैमिलीज जरूर ऐसी होती हैं जो आप ही को कहेंगे कि नहीं आप एडजस्ट करो। बट जब आपने देखा था कि इधर से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और अकेले ही कोई डिसीजंस लेने हैं, तब आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीजें करनी शुरू करी और अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। अब आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल स्ट्रेंथ का भी कार्ड है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि अब आप एक इमोशनल फूल नहीं बनते।
पहले आपके इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा खेला जाता था, कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगता था कि यू वर वन ऑफ द ऑप्शंस इनकी लाइफ में। आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन नहीं थे, एक ऑप्शन हो सकते हो या जस्ट वन ऑफ मेनी। तो वो स्पेशल फील आपको कभी भी कराया नहीं गया, और इसीलिए आपने सोचा क्योंकि अब कोई और ये चीज़ नहीं कर सकता, सिचुएशंस आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए खुद का थॉट प्रोसेस चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी लोगों के लिए रहा है, बिकॉज आप हमेशा से शायद एक शेल में रहते थे जहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करना, या फिर जस्ट ऑन द बैक फुट जो खेलते हैं ना, वो कर रहे थे। लेकिन जब पानी सर से ऊपर निकल गया, ये करना आपके लिए नेसेसरी हो गया। एंड बहुत ज़्यादा शॉकिंग मुझे यहाँ पर चीज़ें दिखाई दे रही हैं आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि काफ़ी टाइम तक आपने जब सोचा कि ना एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए इट इज़ नेसेसरी कि दो लोगों का इक्वल अमाउंट एक उस रिलेशनशिप में डालना नेसेसरी होता है, यहाँ पर आप ही डाल रहे थे। कोई भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए या तो 50-50 या 60-40, कुछ लोग 70-30 भी अपनी तरफ से 70% डाला, दूसरे ने सिर्फ 30% डाला भी रिलेशनशिप चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपने सिंगल हैंडेडली इस रिलेशनशिप को संभाला है, क्योंकि आपके इस पर्सन ने, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डाले। और ये चीज़ आपको हमेशा से बहुत ज़्यादा ऐसे लगता था, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे जो क्लियरली दिखाई दे रही हैं 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में भी, कि इतना ज़्यादा एंग्जाइटी अपने ऊपर आपने ले लिया कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी अफेक्ट होने लग गई। मेंटल हेल्थ यस, बट डेफिनेटली फिजिकल हेल्थ पर भी इसका बहुत ज़्यादा असर हो रहा था। तो अपने लिए ये स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, अपनी सेल्फ वैल्यू रियलाइज करना, सेल्फ लव रियलाइज करना। अब एक स्टैंड आप ले चुके हो नो मैटर व्हाट। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने शायद आपको बहलाने की, फुसलाने की कोशिश करी है, कि कुछ बोलने की, प्यार से एक वापस से एक्ट पुट ऑन करने की, कि आप वापस इनकी लाइफ में आ जाओ। लेकिन अब आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज करते, देखिए एक ब्रोकन कॉन्फिडेंस से स्टार्ट करके एक ऐसी जगह पर अपने आप को लेकर आना जहाँ पर सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रियलाइजेशन, खुद के अंदर वो हिम्मत और करेज रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया। अब यहाँ विक्ट्री और सक्सेस का कार्ड निकला है, बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि इस चीज़ में, ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आने के लिए, ये बदलाव अपने अंदर लाने में आपको इस समय पर एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ पर विक्ट्री और सक्सेस मिला है। रास्ता इजी नहीं था, रास्ता इजी नहीं था। आप में से कुछ लोग अगर अभी भी ये चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ आप भी रियलाइज करोगे कि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। बहुत समय टाइम ऐसा होता है जहाँ पर आप वापस से डीमोटिवेट हो जाते हो, लेकिन फिर खुद को कलेक्ट करना, खुद के अंदर वो हिम्मत लेकर आना और अपने आप को बार बार मोटिवेट करना और फिर अपने रास्ते पर चलना बिकेम योर पाथ। आपने ये सोच के रख लिया बस अब कुछ भी हो जाए, ये पेन, ये जो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में सही हैं, ये ही आपके लिए एक रास्ता बन गया आगे बढ़ने का। अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पर मुझे ये भी बता रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी लाइफ में ना, ये जो एनर्जी आप लोगों पे वेस्ट करते थे ना, दूसरों के लिए कुछ करना, अब यही एनर्जी आप में से बहुत सारे लोग अपने लिए भी इस्तेमाल करने लगे, बिकॉज आपने रियलाइज करा कि बहुत सारा टाइम, बहुत सारी एनर्जी आपने पूरी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों पर वेस्ट कर दी है जो आप इस चीज़ के बिल्कुल भी लायक नहीं थे। बहुत सारे बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स भी आए, कुछ इमोशनल तरीके से आपको समझाने की कोशिश, कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश, बट आई एम सीइंग कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था और ये करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड एक चीज़ जो आप हमेशा से मान के चलते थे, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और मे बी कर्मा बिलीवर आप बहुत ज़्यादा हैं और आपने सोचा कि ठीक है, इनको इनके कर्मों के फल अपने आप मिलेंगे। और आज शायद ये बहुत ज़्यादा एक शॉक स्टेट में है कि आप अपनी लाइफ में ये सब कैसे कर सके हो। आपकी इस चीज़ का, इसकी चीज़ के पीछे राज किस चीज़ का है। अब देखो, दो तरीके होते हैं लाइफ में हमेशा पेन को डील करने का। एक तो डील करो पेन को इस तरीके से कि उसी के साथ कंप्लीटली ब्रोकन कॉन्फिडेंस के साथ आप एक ऐसी लाइफ लीड करो जहाँ बहुत ज़्यादा अनहैप्पीनेस आपको फील होती है।
और दूसरा तरीका ये होता है कि अपने माइंडसेट को चेंज करो, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ और खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। या फिर कुछ लोगों ने तो इमोशनल डिटैचमेंट के साथ साथ फिजिकल डिटैचमेंट भी कर लिए। तो हर एक की लाइफ में एक अलग सिचुएशन होती है, हर एक की लाइफ में वो डिसीजन अपने हिसाब से लेते हैं। तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, देयर इज नो राइट, देयर इज नो रॉन्ग। तो यस, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने बताया ये जो बदलाव है आपके अंदर जो आया है, लोगों को कैसे शॉक कर रहा है। चलिए देखते हैं यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं। अगर ये टॉपिक आपके साथ रेजोनेट नहीं भी करता तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो बहुत ज़्यादा जेनरिक हैं। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या भेज रहे हैं इस समय। ओके, जर्नी, वाओ, आप में से बहुत सारे लोग एक न्यू जर्नी पर निकले हैं। मे बी फिजिकल फिटनेस हो सकती है, एक नए तरीके से कोई रूटीन बनाना अपने लिए, या फिर ये एक एक्चुअल जर्नी भी हो सकती है जो आप में से कुछ लोग अब थोड़ी ही समय में करने वाले हैं। मे बी आउट ऑफ योर सिटी, आउट ऑफ योर टाउन, किधर ना किधर एक वेकेशन के लिए जाना होगा। तो कोई ना कोई एक जर्नी आपके लिए आ रही है। अब ये जर्नी एक फिजिकल जर्नी हो सकती है, एक ये जर्नी हो सकती है स्पिरिचुअल जर्नी, सेल्फ ग्रोथ की जर्नी, अपने करियर में थोड़ा आगे बढ़ने की जर्नी, या फिर अपने रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करके उसके साथ आगे चलने की जर्नी। तो इट कैन बी एनीथिंग, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। द टेम्पल पाथ, यस, आप में से बहुत सारे लोगों के पास एक ऐसा सपोर्ट है अपनी लाइफ में जो आपको बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशन से भी निकालेंगे। एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने से बहुत सारे लोगों के लिए इस समय। बिकॉज जैसे ही आप एक स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाते हो, उस डायरेक्शन में चलते हो, तब आप हमेशा अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस और एक सही डायरेक्शन में चलते हो। ओके, तो वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर अभी तक आप में थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्ट कम है। एंजल ऑफ बैलेंस, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में आने वाला है वो बैलेंस जो आप हमेशा से या तो मिसिंग था, या आपको ऐसे लग रहा था कि इस चीज़ की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आपके तक आप तक ये रीडिंग पहुंची है और ये मैसेज पहुंचा है, तो आपको बताना चाहते हैं एंजल, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, हायर पावर, डिवाइन, जिसमें भी आपका बहुत ज़्यादा फेथ है कि आपकी लाइफ में आने वाला है वो बैलेंस जो अब तक शायद नहीं था। एक होता है बैलेंस स्पिरिचुअल कनेक्ट टू प्रैक्टिकलिटी, इमोशनल टू बीइंग प्रैक्टिकल ऑल्सो, या फिर अपने होम फैमिली पर्सनल लाइफ वर्सेस योर वर्क बैलेंस। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना किसी तरीके का बैलेंस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहा है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर एक किसी से किसी कुछ लोगों के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी एक कुछ अग्रीमेंट है जो आप साइन कर रहे हो, मे बी कोई आप में से कुछ लोगों के लिए एक न्यू घर की कुछ अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कुछ न्यू जॉब का कुछ कॉन्ट्रैक्ट, ये कुछ आते हुए दिखाई दे रहा है। मे बी कुछ लीगल इश्यूज अगर आपके लिए अभी तक चल रहे थे, तो अगर आप राइटफुली एक सही साइड पर हैं, तो वो भी चीज़ आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रही है। तो यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर दैट ऑल्सो, राइट। द सन, बहुत सारी अलग अलग तरीके की अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, जो मैं हमेशा हर वीडियो में आप लोगों के लिए बोलती हूँ, लेकिन यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे कि ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा आप एक नए सिरे से बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग हो सकती है। पॉजिटिविटी, जॉय, हैप्पीनेस, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है किसी ना किसी तरीके से, इन एनी डिफरेंट वे। कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन होता है कि कौन से इंसान को हैप्पीनेस कौन सी चीज़ से आती है। तो यस, आपके तरीके से ही जो चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में होना है, ऑप्टिमिस्टिक होना है, डेफिनेटली आते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, पेशेंस, आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है थोड़ी सी पेशेंस रखने के लिए। मे बी कुछ काम ऐसे हो सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर अपने वर्क फ्रंट पे, जहाँ पर थोड़ी सी अगर आप पेशेंस रखेंगे ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जीज में अगर आप हैं किसी भी चीज़ के कंप्लीशन के लिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें एंड डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करें कि वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। वॉकिंग अवे, यस, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बहुत सारी ऐसी चीज़ों से वॉक अवे कर रहे हैं। बुरी आदतें हो सकती हैं किसी तरीके की, मे बी एक बहुत लेड बैक एटीट्यूड, एक लेजी वे ऑफ लाइफ हो सकता है, उससे वॉक अवे कर रहे हो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ से वॉक अवे कर रहे हो जो आपके लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है।
रिलेशनशिप हो सकता है, कोई करियर के डिसीजंस हो सकते हैं, लेकिन इस समय पर टू एक्सप्लोर और स्टार्ट अ न्यू थिंग, कुछ न्यू बिगिनिंग के लिए कुछ ऐसी चीज़ों से वॉक अवे करना भी नेसेसरी हो जाता है जो आपको राइटफुली सर्व नहीं करती। ओके, डोर टू रोमांस। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ बहुत ज्यादा एक रोमांटिक टाइम आते हुए दिखाई दे रहा है। नाउ टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। हर एक के लिए ये मैसेज नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, या फिर एक न्यू रिलेशनशिप, बिकॉज न्यू बिगनिंग के कार्ड्स भी यहाँ पर बहुत है, एक नए तरीके से अपने ही रिलेशनशिप में थोड़ा सा एक रोमांटिक टाइम देखने वाले हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो बहुत सारा रोमांस क्रिएट करने वाले हैं, तो जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक इंसान के लिए अलग अलग मैसेजेस है। तो यस, कुछ लोग ऐसे हैं हु कैन लुक फॉरवर्ड टू सम रोमांटिक टाइम। एक गेट अवे हो सकता है, जोनी का कार्ड है, मे बी अपने पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या फैमिली के साथ आप कहीं पर जा सकते हैं, सो इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। तो यस, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको रीडिंग करके बताई है। यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस हैं जो आपके लिए हो सकते हैं। अगर आप चाहें किसी के साथ ये रीडिंग शेयर कर सकते हैं, कहीं ना कुछ हेल्पफुल या मोटिवेशनल किसी को ज़रूर मिल सकता है कोई ना कोई चीज़ से। मेरी लाइफ का हमेशा से एक मंत्रा रहा है, वो आपको पता है, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो इसलिए खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना, एक पॉजिटिव तरीके से सोचना, उसी पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आप सबके लिए। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी, और जितने भी आपकी लाइफ के स्ट्रेसेस हैं जल्द से जल्द दूर हो जाए। मेरी तरफ से हमेशा से आप लोगों के लिए गुड विशेस, गुड ब्लेसिंग्स हमेशा रहेंगी। ओके, तो जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक कनेक्ट बनाएं, एक एनर्जी एक्सचेंज बनाएं, और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा भी बने। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी रीडिंग देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।